मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों को गेहूं के पापड़ की नई रेसिपी बनाकर बताने वाली हूं। बहुत ही आसान तरीके से, और मैं इस वीडियो में इतना सरल और आसान तरीके से शेयर करने वाली हूं कि हर एक चीज़ आपको बारीकी से बताने वाली हूं, जिसे देखने के बाद अगर आप पहली बार भी गेहूं के पापड़ बनाने जा रहे हैं तो एक बार में ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। बस वीडियो को एक बार आप पूरा देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। बिल्कुल देसी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ न कुछ छूट जाएगा और फिर आपके गेहूं के पापड़ अच्छी तरीके से नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे गेहूं के पापड़ एकदम सफ़ेद सफ़ेद किस विधि से बनाए जाते हैं। यहाँ हमने गेहूं लिया है। गेहूं हमारे क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। अगर हमें स्टोर करने के लिए पापड़ बनाने जा रहे हैं तो आप गेहूं ज़्यादा लीजिए, या फिर केवल मैं अगर वीडियो में शेयर करने चाहती तो उसके लिए एक गिलास गेहूं से भी आपको वीडियो शेयर कर सकती थी। लेकिन मैं स्टोर करने के लिए पापड़ बनाने जा रही हूँ पूरे 1 साल के लिए। यहाँ हमने एक केन ली है और गेहूं लिया है। जो केन हमने ली है उसमें हमें गेहूं को नाप लेना है। ये जो मैंने गेहूं यहाँ बड़े से कटोरे में लिए हैं वो लगभग 6 केजी मेरा गेहूं है, क्योंकि जिस डिब्बे से मैं नाप रही हूँ 1 से 1.5 केजी इस डिब्बे में आता है। तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिससे कि हम लोग गेहूं को नाप सके, क्योंकि बिना नापे भी मैं आप लोगों से शेयर कर सकती थी, लेकिन मैं आपको पूरे क्वांटिटी के हिसाब से बताने वाली हूँ वीडियो में पूरे विस्तार से। तो इस डिब्बे से मैंने 4 डिब्बे गेहूं लिया है, मतलब लगभग मेरे 6 केजी यहाँ पर गेहूं है। और पूरा गेहूं डालने के बाद में इस डिब्बे को हमें देख लेना है कि हमने कितना गेहूं इसमें डाला है। उसी के हिसाब से हमें लगभग 6 केजी हमारा गेहूं है तो हमें 12 लीटर लगभग इसमें पानी डाल देना है, ताकि हमारा पूरा गेहूं अच्छे से डूब जाए। और डूबने के बाद में हमें इसे अच्छा ढक्कन बंद कर देना है और 2 दिन के लिए इसे छोड़ देना है। 2 दिन के बाद में हमें इसका पानी चेंज कर देना है, और पानी चेंज करने के बाद में फिर 2 दिन और छोड़ देना है। फिर 2 दिन हमें पानी चेंज करना है, मतलब लगभग 4 दिन हमें इसे गेहूं को फुला लेना है। और 5वें दिन हमारे गेहूं एकदम अच्छे से फूल जाएंगे। चम्मच से हम निकाल कर हमें चेक कर लेना है। और उसके बाद में अगर गेहूं उतने अच्छे से नहीं फूला है, मतलब हमारा दब नहीं रहा है, तो एक दिन हम इसे और पानी चेंज करके छोड़ सकते हैं। तो देखिए पूरा गेहूं मेरा 5 दिन में फूल कर रेडी हो चुका है। अब हमें दूसरे गंजी में पूरा गेहूं निकाल लेना है। बड़ा सा बर्तन लेना है, गंजी हो या कटोरा हो, जो भी आपके घर में बर्तन है उसमें सारे गेहूं को निकाल लेना है। और उस पानी से हमें दूसरे बर्तन में पूरा गेहूं एक तरफ कर लेना है। अगर बड़ा बर्तन नहीं है तो आप छोटा बर्तन भी ले सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके हमें फिर दूसरे पानी से और इसे धुल लेना है। देखिए हमने इसके पहले 2 बार पानी हमने गेहूं का चेंज किया था। तीसरी बार में सारे गेहूं का हमने पानी चेंज कर दिया है, और उसके बाद हमने गंजी में पूरा गेहूं निकाल लिया है। उस पानी से भी हमने दूसरे कटोरे में निकाला है। और अब हमें ये चौथी बार हम लोग गेहूं को धुल रहे हैं, मतलब 4 बार हमने गेहूं को धुल कर पानी से अलग निकाल लिया है। अब हमें एक मिक्सर का जार लेना है, और मिक्सर के जार में हमें थोड़ा थोड़ा गेहूं डालना है। अगर जार आपका छोटा है
तो हमें कम लेना है, बड़ा जार है तो हमें थोड़ा ज़्यादा ले लेना है। और जितना गेहूं डालेंगे उतना ही हमें इसमें पानी ऐड कर देना है और मिक्सर के जार में हमें इसे अच्छे से पीस लेना है। मतलब इसके हमें उतारना है छिलके और छिलकों से हमें निकालना है दूध। तो ये देखिए हमने सारे गेहूं को यहाँ मिक्सर के जार में पीस लिया है। और पीसने के बाद में बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे मैं हर साल बनाती हूँ लेकिन इतना इकट्ठे गेहूँ कभी नहीं डालती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर इकट्ठे 6 केजी गेहूँ डाला था। और मुझे यहाँ पर 2 प्रकार के पापड़ बनाना है। आज मैं एक प्रकार के पापड़ आपको कैसे बनाए जाते हैं गेहूं के दूध के, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूं। और दूसरा वीडियो मेरा दूसरी रेसिपी का आने वाला है इसी दूध से। तो देखिए इस तरीके से हमें पोहा चलनी लेना है, जो कि ऑलरेडी सभी के घर में होती है। तो पोहा चलनी से हमें इसके सारे छिलके इस तरीके से निकाल लेना है, क्योंकि बहुत आसान होता है इस तरीके से गेहूं का दूध निकालना और उसके हमें पापड़ बनाना। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम लोग चलनी से सारे छिलके अगर निकालते हैं तो आसानी से जो दूध हम लोग छानने वाले हैं वो आसानी से छन जाएगा। इसलिए हमें पोहा चलनी से पहले पूरे छिलके थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेना है। देखिए छोटी गंजी में जो हमने पीस कर रखा था गेहूं, उसके छिलके हमने उतार लिए। अब जो बड़ा सा गंजी है उसके भी छिलके हमें इसी तरीके से निकाल लेना है। अब हमने एक बार पूरे छिलके निकाल लिए हैं। अब उस छिलकों को हमें दूसरे गंजी में ऐड कर लेना है और इसमें फिर हमें डाल देना है पानी। पानी हमारे अंदाज से ही हमें डालना है, कोई नाप हमें नहीं लेना है। तो बस हमें अच्छे से इसे अच्छे हाथ से थोड़ा सा हमें रगड़ लेना है। रगड़ने से जो अंदर में दूध बचा हुआ है हमारे छिलकों में, मतलब गेहूं जो हमने पीसे है उसमें, वो आसानी से निकल जाएगा। और उसके बाद में हमें इस तरीके से सारे छिलके निकाल लेना है। तो लगभग हमें जो हमने गेहूं पीसे है और छिलकों को हमें 2 पानी से धुलना है। अभी हमने पहले गंजी में 1 पानी से निकाल लिया था और अब हमारा ये दूसरा पानी हो रहा है। और उसके बाद में जो हमारे छिलके निकले हैं तो वो छिलकों को हमें फेंकना नहीं है, धूप में सुखा लेना है। और जो हमारे घर में पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों को हमें सुखाने के बाद में डाल देना है, जिससे कि हमारे जो पेड़ है वो बहुत ही जल्दी मतलब बड़े होते हैं और एकदम जो उनके नीचे की मिट्टी रहती है वो सॉफ्ट हो जाती है। अब हमें एक पानी छानने वाली चलनी लेना है और चलनी से थोड़ा थोड़ा हमने जो घोल तैयार किया है मतलब छिलके गेहूं के छिलके को पीस कर धुल कर, तो उसे हमें इस तरीके से चलनी से छान लेना है। छानने से क्योंकि जो बचा कुचा जो छिलका होगा थोड़ा बहुत भी वो निकल जाएगा और दूध हमारा एक साथ में हमें छान कर तैयार कर लेना है। तो इसी तरीके से लगभग हमारी 2 कैन तैयार होने वाली है, क्योंकि गेहूं हमारा ज़्यादा था। और 2 कैन में अलग अलग छान कर हमें रख लेना है और उसके बाद में 1 रात तक हमें इसे ढका रहने देना है, मतलब पैक रहने देना है, ताकि जो हमने घोल तैयार किया था वो उसका पानी ऊपर आ जाए और जो गाढ़ा घोल है दूध का वो नीचे जम जाए। तो ये देखिए दोनों कैनों में हमने ढककर रात भर के लिए छोड़ दिया था। अब हमें 1 कैन लेना है और 1 कैन से बनाना है हमें पापड़। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 कैन ले लिया है और बड़ा सा गंजा लिया है जिसमें कि हमें पापड़ बनाना है। तो ऊपर का पानी, जैसे ऊपर का बहुत ही आसानी से धीरे से आराम से हमें इसका पानी निकालना है। ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो गाढ़ा वाला घोल है वो हमारा नीचे ही रहना चाहिए। तो ऊपर का पानी हमें निकाल लेना है और निकालने के बाद में दूसरी गंजी हमें लेना है और जो गाढ़ा वाला घोल है
मतलब जो नीचे जमा हुआ था उसे हमें दूसरे गंजी में निकाल लेना है। और बहुत ही मतलब इतना जो हमने केन हो या फिर कोई भी बर्तन में अगर हम लोग इस गेहूँ को छानते हैं तो इतना कड़क हो जाता है, तो हमें हाथ से पूरा अच्छे से इस दूध को निकाल लेना है। और निकालने के बाद में दोनों गंजी हमारी तैयार हो चुकी है। एक गंजी में हमने ऊपर का पानी निकाल लिया है और दूसरे गंजी में हमने इसका गाढ़ा वाला घोल निकाल लिया है। तो चलिए अब हम लोग आगे की प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स हमारी रेसिपी को बहुत ही अच्छे से तैयार करती है। तो देखिए ये हमने जो बड़े गंजी में निकाल कर रखा है इसका पानी, उसे हमें गैस पर चढ़ा देना है। गैस पर चढ़ाने के बाद में बस हमें इसे हिलाते हुए, मतलब हमें अपनी चम्मच कहो या फिर लकड़ी कहो, जिससे भी हमें इसे घोट कर तैयार करना है, उसे हमें हिलाते रहना है ताकि ये इसका नीचे हमारे गंजी में जल न जाए, लग न जाए, इसलिए हमें इसे हिलाते रहना चाहिए। तो बस हमारा पानी गर्म हो रहा है, तब तक हमें मिर्ची वगैरह भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैं लाल मिर्ची इसमें डालने वाली हूँ। तो इसमें मैं बत्ते से थोड़ा सा इसे दरदरा सा बारीक कर लूँगी, और ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है। और ये देखिए जो हमने गंजी में गैस पे रखी थी उसका थोड़ा झाग ऊपर आ चुका है, और ये झाग जो आपको पूरा सफ़ेद झाग दिख रहा है, इस झाग को हमें पूरा ख़त्म होने देना है, मतलब पूरा झाग इसका मुड़ जाना चाहिए। तो ये देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा पानी उबलने लगेगा, झाग भी कम होते चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा लगभग पूरा झाग यहाँ ख़त्म हो चुका है पानी का। ये देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल भी इसमें झाग नहीं दिख रहा है, मतलब हमारा पानी अच्छे से उबल चुका है। और अब हमने जो एक दूसरे गंजी में गाढ़ा वाला पेस्ट निकाल के रखा था उसे हमें इसमें डालना है। डालने से पहले हमें लगभग 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर हमें दूसरे गंजी में पानी निकाल लेना है, गरम वाला, क्योंकि अगर आवश्यकता पड़े तो हमें इसी गर्म पानी को ऐड करना होगा। ठंडा पानी अब हमें इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर ठंडा पानी ऐड करेंगे तो हमारे पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे, मतलब ये फटने लग जाएंगे। इसलिए अगर ज़रूरत पड़े तो हमें इसी गर्म पानी को ऐड करना है, इसलिए हमें पहले ही निकाल लेना है। तो चलिए हमने यहाँ पानी निकाल लिया है, और जो हमारा दूसरे गंजी में गाढ़ा वाला घोल रखा था उसे अब हमें करना है मिक्स। तो मिक्स करने से पहले हमें जो बहुत जल्दी ये दूध जो होता है गेहूं का बहुत जल्दी मतलब जम जाता है, तो इसे हमें अच्छे से एक तार मिक्स कर लेना। हाथ से करिए या फिर चम्मच से करिए, जिससे भी आपको सहूलियत लगे आप उससे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में हमें इसमें मिर्ची डाल देना है, जीरा डाल देना है और नमक डाल देना है। दोस्तों नमक हमारा हमेशा कम ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। और थोड़ा सा हमें चेक कर लेना है कि नमक अगर कम लग रहा है तो हम लोग बाद में फिर ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दिया है। अब गैस का जो लव होती है, मतलब फ्लेम, हमें कम कर देना है, गैस एकदम कम कर देना है। और दोनों हाथों का यहाँ पर करना है हमें यूज। तो एक हाथ से हमें चम्मच चलाना है और एक हाथ से जो गाढ़ा वाला घोल है हमें उसे डालते जाना है। तो मतलब दोनों हाथ हमारे चलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों हाथ अगर चलते नहीं रहेंगे तो इस घोल में हमारी गुठलियाँ पड़ जाएगी और हमारा जो पापड़ बनने वाला है एकदम चिकना नहीं दिखेगा। तो इसलिए हमें दोनों हाथों से डालते हुए हमें तैयार कर लेना है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें और पानी डालने की आवश्यकता है, तो जो हमने पानी गरम वाला निकाल कर रखा था वो मैंने इसमें ऐड करते गई और इसे मिलाते गई। हमें इसी तरीके से मिलाते हुए कम आंच पे
पका लेना है। और जैसे ही ये आधा घंटा लगभग पकने को लगेगा और पकने के बाद में ये देखिए पूरा चम्मच से कहो या फिर लकड़ी के जो रहती है घोटने वाली, उसको भी हम लोग अगर चेक करके देखेंगे तो ये पूरा हमारा जो पेस्ट है ये छूटने लगेगा। इसका मतलब हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हमें एक पन्नी लेना है और पन्नी के ऊपर हमें कुछ भी नहीं लगाना है तेल वगैरह, डायरेक्ट हमें इस पे पापड़ डाल लेना है। मतलब छोटा बड़ा जिस भी आकार में, पतला हो या फिर मोटा हो, जिस आकार में आप जैसे भी बनाना चाहते हैं उस आकार में आप पापड़ बनाकर रेडी कर लीजिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आज मैंने गेहूं के दूध के पापड़ की रेसिपी आप लोगों से शेयर किया है। तो देखिए मैं ज़्यादा छोटे भी नहीं बना रही हूँ और ज़्यादा बड़े भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जो पापड़ हम लोग बनाने जा रहे हैं वो पापड़ अगर हम लोग कढ़ाई में अगर डालेंगे तो फूल कर हमारा पापड़ डबल होने वाला है। इसलिए मैं मीडियम साइज़ के ही पापड़ बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ सारे पापड़ को हमने यहाँ फैला दिया है। पंखे की हवा में ही 3 घंटे में हमारा पापड़ पलटने लग जाएगा। तो देखिए लगभग 3 घंटे में ही हमारा पापड़ यहाँ सूख कर तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में बहुत ही जल्दी ऐसे पापड़ सूख कर तैयार हो जाते हैं। हमें धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही धूप में डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ रहती है कि हमारा पापड़ 3 घंटे में ही पलटने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमारे पापड़ यहाँ पलट रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। और जिस पन्नी पे हमने डाले हैं उस पन्नी पे भी थोड़ा भी नहीं चिपक रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप पापड़ बनाएंगे तो आपके पापड़ भी एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होंगे। इस रेसिपी को मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। मेरी मम्मी ने मेरी दादी और नानी से सीखा था। वही रेसिपी मैंने आज आप लोगों से शेयर किया है। तो ये देखिए सूखने के बाद में हमारे पापड़ कुछ इस तरीके से एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं। अब दूसरे दिन दोस्तों हमें स्टोर करने से पहले, मतलब भरने से पहले हमें इन पापड़ को 2 घंटे की धूप दिखाना है। 2 घंटे की धूप दिखाने के बाद में फिर हमें केन में ही स्टोर करना है। केन में स्टोर करने से पापड़ हमारा बरसात का मौसम हो या फिर ठंडी का मौसम हो, किसी भी मौसम में हमारा पापड़ नरम नहीं होने वाला है। जैसे हम लोग रखेंगे उसी प्रकार से हमारा पापड़ एकदम कड़क रहने वाला है। क्योंकि कभी कभी होता है कि बरसात के मौसम में जब हम लोग पापड़ तलने के लिए निकालते हैं तो पापड़ एकदम नरम हो जाता है और फिर वो पापड़ खाने में मज़ा नहीं आती है। इसलिए कभी भी अगर कोई भी पापड़ हो, आप अगर स्टोर कर रहे हैं तो केन में ज़रूर करिए। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए पापड़ को तल के देखते हैं कि हमारा इतना छोटा पापड़ पूरे कढ़ाई भर बड़ा होने वाला है। तो देखिए हमारा छोटा सा हमने पापड़ का टुकड़ा डाला और ये देखिए हमारे पापड़ एकदम सफ़ेद सफ़ेद दूध के जैसे पापड़ बने हैं और फूल कर इतने बड़े तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी मैंने आज आप लोगों से शेयर किया है, क्योंकि ये जो हमारे गेहूं के दूध के जो पापड़ होते हैं, ये अगर जिनके भी मुंह में दांत नहीं है उनको भी अगर हम लोग खाने को देते हैं तो आसानी से ये पापड़ वो खा सकते हैं, क्योंकि इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ये पापड़। और साथ में जैसे जो छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे तो बहुत ही आसानी से शौक़ से खाते हैं। तो ये चलिए हमारे यहाँ पापड़ एकदम सफ़ेद सफ़ेद बनकर तैयार हो चुके हैं। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में आम जो आते हैं, आम के साथ में और सेवई के साथ में अक्सर करके मैं क्या सभी लोग गेहूं के पापड़ को खाना पसंद करते हैं। और डेली सुबह शाम के खाने के साथ में भी इस तरीके से पापड़ खाना
पसंद करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही आसान से और पूरे विधि विस्तार के साथ में मैंने आज गेहूं के दूध के पापड़ की रेसिपी आप लोगों से शेयर किया है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई रेसिपी सीजनेबल वाली जो भी रेसिपी आती है, सब्जी आती है या फिर ऐसे कोई मुझे लगता है कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मैं अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करते रहती हूँ, तो जिसका कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसलिए सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए दोस्तों, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ। थैंक यू।